सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान से 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, क्षमा करें, आज देर हो गया, नहा के आना था तो इस वजह से। क्योंकि पुण्यात्माओं, दास को अंदाजा है दास कितने भी संदेशे दे ले, पर जितना भी थ्योरी प्रैक्टिकल से खाने के लिए निमित्त बने पर जी वो समझ नहीं सकता। परमात्मा ने नानक जी को ही निमित्त बना करके एक वाणी बुलवाई थी कि साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़दा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो वैसे तो सत का मार्ग बड़ा सहज होता है, कोई शक नहीं, पर कठिन भी होता है। डेली की जंग होती है, हर दिन हर लम्हा सिचुएशन बदल रही होती है। कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। तो इसलिए पुण्यात्माओं,
दबाव भी पूरा रहता है और दया भी पूरी भरपूर रहती है। चलें गीता जी से स्टार्ट करते हैं। हालात दिन प्रतिदिन काउंटडाउन का मतलब बार बार याद दिला रहा है कि उल्टी गिनती शुरू। दास महसूस कर सकता है क्या होने वाला है। आप लोगों पे ऊर्जा महसूस करने के सेंसर्स नहीं है। आपको लग रहा है ये सारी दुनिया नॉर्मल है, नहीं। पाप निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसी का दबाव यहाँ पे आ रहा होता है। और जितनी ज्यादा भक्ति हो पानी चाहिए उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाप निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास हमारे से यानी षड्यंत्र बढ़ते जाते हैं। सिद्धियों के प्रयोग, हमले, सब कुछ बढ़ते ही जाते हैं हमको। तो हमले यानी वैसे सिद्धियों को कह रहा है दास, वैसे कोई नहीं होता है। तो पुण्यात्माओं इसलिए मुश्किल हाल फकीरी हुए, अदरवाइज आत्मा खिली रहती। दाता, दयालु दाता हमेशा ही भरपूर दया कर रहे हैं। भरपूर मतलब शब्द नहीं है, उनकी दया का बखान कर लेके निशब्द है दास। चले श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं कल 18 श्लोक तक हो गए थे। आज 19वें से परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। रिकॉल करवा देते हैं आपको 18वां। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अर्जुन कह रहा है जी कि मेरे को दोबारा अपनी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। यानी उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि विधान से परिचित हो रहा है कि क्या विधान है, तो उसे अच्छा लग रहा है। इन्हें प्रैक्टिकल भगत जी को बताते रहो। भगत जी, इन्हें भगत जी को प्रैक्टिकल बताते रहो। जब वो ऐसे नहीं देखेंगे तो क्या सीखेंगे? आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे उनसे, उन्हें भी करवाओ क्या है, क्या कैसे, तभी तो सीखेंगे। तो जिज्ञासा है तो अर्जुन वाची चला पिछले कुछ श्लोकों में लगातार चलिए आए। 19 से शुरू करते हैं। हंतते कथिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियों हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अपने आत्माओं अपने बारे में बताएंगे। अब आएंगे आपको, यानी मालूम पड़ेगा बहुत सारी चीजें, तो ज्ञान मालूम पड़ेगा अब आपको। अब देखें दाता ने क्या कहा है। ये देखें, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 20वां श्लोक। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश यस्थित है, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। अब ये
सबका आत्मा हूं ये गलत है। हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। यानी भूत अंतर्गत है। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में स्थित आत्मा हूं, अर्थात आत्मा काल के इशारे पे नाचती है। ये देखिए दाता ने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, दाता ने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आत्मा अर्थात काल के इशारे पे नाचती है इसलिए कहा है। नहीं तो उतना सा लिख कर करके तो भाई तो फिर मैं कौन हूं, फिर मैं कौन हूं अगर जो आत्मा हूं। आपने यहाँ पे एक्सपर्ट कमेंट तो दे दिए पर अधूरे दिए, उसे पूरे एक्सप्लेन करो। हम भी तो एक आत्मा हैं। जब एक्सप्लेन करें तो भगत जी ऊपर लाया करो, फिर उसके बाद नीचे आया करो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। पुण्यात्माओं, जो जयदयाल जी ने अनुवाद करा, अनुवाद तो ठीक है पर क्या कहते हैं वो एक्सप्लेन नहीं करा है उन्होंने, क्योंकि जैसे दाता ने यहाँ पे अर्थ वही है पर दाता ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आत्मा काल के यानी पाप के बोझ तले दबी हुई है। इस वजह से वो सारा ओवरऑल कंट्रोलर है, वो उसे नचाते रहते हैं, वो उसके हिसाब से ही सब कुछ करती है। तभी तो कह रहे हैं कि वो मेरा सारी आत्मा मेरे स्वभाव को ही है प्राप्त। यानी यहाँ पे क्योंकि वो बिल्कुल उनके अंतर्गत है। दशांगुलम बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है उन्होंने। जो वेद का श्लोक है दशांगुलम, तो पूरा सब सारा सिस्टम सारी आत्माओं को बिल्कुल उनकी ग्रिप में। तो अगर जो आप ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो साधक कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आत्मा मैं हूं या वो हैं, कौन है मैं को हूं, कौन वो कौन है। तो यही कुछ होता है। तथा सब प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। 21वां पढ़ते हैं। हल्का सा श्लोक। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्ति नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं। अपने आत्मा ये मंत्रिमंडल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये सारे देवता मतलब ये सारे उनके अधिकारी हैं जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल्स मिनिस्टर्स दे ऑल आर। तो मंत्रिमंडल के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, कहने का मतलब ये मेरे ही अंतर्गत मेरे ही कंट्रोल में है सब सारे, सबको मैं ही कंट्रोल करता हूं, अपने हिसाब से नचाता हूं। श्लोक का भावार्थ ये है। मरीचि मरीचि तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। ठीक है जी, यानी सूर्य भी अपने आप को 49 वायु देवताओं का तेज हूं। हो गया जी कि सारे देवताओं के भी ये अब तेज का क्या करें। 49 मरुतों के नाम मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिला है, अतः मरीचि को मरुत न मानकर समस्त मरुदगणों का तेज या किरणें माना गया है। ठीक है जी, चलो अभी दिखवाते हैं। दाता ने एक्सप्लेन करा होगा सारी चीजें आए, क्योंकि ये मरीचि का वो करके तेज करके यहाँ पे स्टार लगा के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगत जी कई बार जब दास यहाँ देख रहा होता है ना तो वो नीचे का वो नहीं बता पाता है, यानी वैसे था तो यानी आप उसी हिसाब से अपना तुरंत मूवमेंट वो कर लिया करें। ठीक है ना, अधिपति चंद्रमा। ठीक है जी, यानी ये नहीं दिखा पाया था दास कि 49 मरुदगणों का ये यहाँ पे स्टार पे था नहीं। ये देखिए तेज यहाँ पे स्टार पे इनके कमेंट हैं, देखें दाता क्या कह रहे हैं।
मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। बिल्कुल सही एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे उन्होंने कि मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिला था। मरीचि को मरुत न मान करके समस्त मरुदगणों का तेज या किरणें माना गया। तो जहां पे इनका अनुवाद बिल्कुल सही है, दाता ने एज इट इज यानी उसे कर दिया, यानी कोई उसमें चेंजेस नहीं करे दाता ने। कारण क्या कहते हैं कि बिल्कुल सही है, नहीं तो जरा सा भी वो एक्सप्लेनेशन में कमी या उसमें होती तो दाता दिया करते हैं। 22वां, वेदानाम सामवेद अस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद और देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मन के द्वारा ही ये पुण्यात्माओं हमें कंट्रोल करते हैं, और भूत प्राणियों को चेतना अर्थात जीवन शक्ति है। ठीक है जी। अब दाता क्या कह रहे हैं, वेदों में सामवेद हूं और देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। अपने आत्माओं, सारे श्लोकों का भावार्थ ये है कि जो भी नजर आ रहा है यहाँ पे वो भैया सब मेरे से ही है। चाहे तुम वेद समझ लो, वेद में मैं ही ओम हूं, यानी जो यहाँ का ओवरऑल कंट्रोलर हूं मैं अगर जो, तो भाई वेद में ओम मेरी महिमा है। और जैसे सूर्य बोल दिए, चंद्रमा बोल दिए, 49 वायु के डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स का बोल दिए, यानी सब उनसे हैं। जैसे हमसे परमात्मा यानी वाणी है मालिक की, बार बार बुलवाते हैं कि साहब से सब होते बंदे से कुछ नाई, राई से पर्वत कर दें पर्वत से फिर आई। तो साहब की महिमा गाई जा रही है ना इस वाणी में कि भैया वही करता है, उन्हीं से सब होता, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। तो यानी वहां पे ये वाणी तो ऐसे परमात्मा ने गुरु को, क्योंकि गुरु के कर्ता कौन है, गुरु क्या कर लेगा बिना दाता के, दाता ही तो सब सारा दे रहे। वो तो दाता बता रहे हैं, यानी कि भाई कि गुरु को इतनी परमात्मा निमित्त बनाते, पावर देते। तो ऐसे ही यानी ये सारे गीता जी में 10वें अध्याय का अब आगे जो भावार्थ निकलेगा ना, तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि भाई कि यहाँ का तो सबका सब मेरे से ही है, जो टॉप चीजें बता रहे हैं डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स में क्या, और सब सारी चीजें अपने बारे में बता रहे हैं। चलें 23वां, रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्तेश यक्षराम यक्षरशाम वसुनाम पावकै च अस्मि मेरु शिखिरनाम अहम। एकादश रुद्रों में शंकर हूं। अब एकादश 11 रुद्र होते हैं पुण्यात्मा, उनके प्रधान शंकर जी हैं, तो ये अपने आप को शंकर बोल रहे हैं। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं मैं। 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं मैं। 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। वही अपनी हर जगह, यानी कि मेरे से ही हो रहा है भाई, चाहे कोई गुरु हो
पुरोहितों में का गुरु हो, सारे मेरे अंतर्गत मेरे से ही प्राप्ति कर रहे हैं, मेरी पावर से चल रहे हैं, मैं इनका ओवरऑल कंट्रोलर। जैसे स्कूल में टू द प्रिंसिपल करा जाता है, पढ़ाती है, मैं क्लास टीचर है, क्लास टीचर भी पढ़ाती है एवं अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, बट लेटर जाता है टू द प्रिंसिपल। ऐसे ही सब कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, क्यों? सारा ये वही पैटर्न है, पैटर्न ही वही है। तो वही बता रहे हैं यहाँ ये अपने कि किस ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत है, जिन्हें तुम समझ रहे हो, कहीं भी तुम्हारी आस्था है, ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस अध्याय में महाकाल जी भक्त समाज का कि सब मेरे से हो रहा है, तुम किसे पूज रहे, देने वाला मैं हूं सबको, तुम किसी को भी भज लो, रहोगे मेरे अंतर्गत ही। और उनको जिनको तुम भज रहे हो, यानी जिनको पूज रहे हो या जिनको बहुत कुछ मान रहे हो, वो मेरे अंतर्गत ही है। ये है यानी पूरे इस अध्याय का भावार्थ। पच्चीस महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार। अपने आत्माओं जैसे ये बड़ा एकम अक्षरम इंपॉर्टेंट श्लोक है। महर्षियों में भृगु अहम गिराम अस्मि एकम, अभी आगे भी आएगा, यानी एकाक्षर जो है ऐसे ऐसे क्लियर करे हैं कि जैसे सिख पंथ ना आगे है 10:33 में है, वो अभी 25 आ गया है, 8 श्लोक बाद फिर वो क्लियर होगा, आज ही क्लियर कर देंगे। क्योंकि एकाक्षर जो कहा गया है, कहीं पे संकेत दिया गया, तो कह रहे भाई वो एकाक्षर में ही हूं, यानी मतलब ओंकार, ओम। जबदास को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो वो कह रहे जी कि ओम और ओंकार में अंतर है, तो पुण्यात्मा 10:33 में वो करा गया है। ओंकार 9 के 17 में है, 10:33 है, उसमें जो 10:33 में है यही, और 25 में है, 9:17 में है। तो पुण्यात्मा वहां बुलवाए कि गीता जी में ही है जी, इसका ओम और ओंकार एक ही है। एक ओंकार जैसे कहा ना नानक जी ने निमित्त बना, तो वो तो मालिक से मिलने से पहले वो एक ओंकार का गाते थे, पहले की वाणियां थी उनकी। और मालिक से मिलने के बाद में तो वो कह रहे थे कि धानक रूप रहा करता भाई, सूरत मुल्क की वेश, ये ठगवाड़ा ठग के देश, खरा सियाना भोता भार, ये धानक रूप रहा करता। तो दाता ने इतनी दया करी है, गीता जी पे इतनी दया करी है, कोई बोलने वाला नहीं है, अडबट नहीं कर सकता कोई, किसी भी पॉइंट पे घेर लेंगे, सबूत रख देंगे। तो बौखला जाते हैं। ये धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री बहस थोड़ा ना कर सकते हैं। वो तो पहले ही वकील कह रहे थे जी ये तो अब सारे शास्त्र लेकर के बैठेंगे और दिखाएंगे हम कैसे क्या करें। तो दत्त साहब ने कहा कि जी की करने दो साबित। हालांकि जो बाद में जहाँ पे ये हो रही थी बहस, वो जस्टिस पुरी थे ना, जस्टिस पुरी की, वो तो बाइस्ड थे, वो तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि क्या कहते हैं कि भाई कि हाँ जी वो कर रहा हूँ, प्रीजुडिस थे, पहले से ही उनको डिसाइडेड था, उनका एजेंडा डिसाइडेड था कि भाई कि करना क्या है मैंने। तो जरा सा चांस दे रहे थे, भाई बोल लो आप भी और समझ लें हम कि क्या क्या आपके पास है, और फिर वही चेंजेस कर देंगे बाहर। तो ऐसी इंडस्ट्री चल रही, जज भी मिला हुआ और धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री भी मिली हुई। ये नहीं मालूम कि परमात्मा क्या निमित्त बना रहे हैं। ये अगर जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तुम्हें भगवान चाहिए, भगवान पाने के लिए निकले हुए, तो मतलब तुम्हें भगवान चाहिए ही नहीं राक्षसों। जो कोर्टों में अन्याय हुआ है, या ये जो बैठे हुए हैं धर्म को, क्योंकि सबको जज मालूम है कि भाई कि अगर जो भगवान का सिस्टम आ जाएगा तो हमारा कहां से क्या चलेगा।
ये सारे राक्षस होते। वहीं पे नेक आत्मा भी थी, जहां पे पहले जिस कोर्ट में था तो वहां पे हमारे फेवर में आया। जब दास क्वेश्चन के लिए डाला वहीं हाई कोर्ट में, तो एक कह रहे हैं कि यानी ये नहीं बनता है केस, वहीं पे जज, हाई कोर्ट के ही जज, और दूसरी बेंच में जस्टिस पुरी कह रहे हैं कि यानी कि बिल्कुल बनता है। कैसे जी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा? हाई कोर्ट के दो जजों के फैसलों में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा। खड़े हो जा। तो ऐसे है पुण्यात्मा, अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। पुण्यात्माओं, एक बात और, वो बेसिकली जो इनका एजेंडा है ना सिख का, वो हिंदुओं से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल कुछ हम अलग हैं, हिंदुओं में नहीं है। जबकि नानक जी स्वयं हिंदू कुल में ही तो आए थे, तब तो सब दास लगाते थे। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे ना, और गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने आप को दास बोला दशम ग्रंथ में। तो पुण्यात्माओं, कुएं में भांग पड़ी ऐसे क्यों मालिक वाणी बोले कि कुएं भांग पड़ी यहां तो। यानी इनको भगवान चाहिए ही नहीं, ये तो हर चीज में यानी अपनी टांग अड़ाएंगे। तो दाता ने इसी एक ग्रंथ पे ही तभी दास से बुलवाते हैं कि एक ग्रंथ में इतना मटेरियल है कि कोई भी धर्म वाला आ जाए यहीं से समझवा देंगे परमात्मा। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब से ही साबित करवा देंगे, या कुरान शरीफ से मुसलमानों की बोलती बंद करवा देंगे, और गुरु ग्रंथ साहिब से सिखों की, गीता जी से हिंदुओं की, और बाइबल से क्रिश्चियनों की। लो अपने में ही आ जाओ, और कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो जानबूझ के साची तजने वाले हैं। उनका उद्देश्य भक्ति भगवान पाना नहीं है। जो इस धंधे के कंट्रोलर होते हैं ना, आम आत्माएं तो फिर भी नेक होती हैं। ये जो धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री है ना, ये हमेशा ही पुण्यात्माओं आज से नहीं है, पहले से ही है। ये देखो हैक कैसे, वो कैसे हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो, पॉज हो गया। आप इसमें देखो ना, यूट्यूब में भी, वो इसमें देखो, फेसबुक में देखो। नहीं, अब मूवमेंट कर रहा है, नीचे वाला कैमरा मूवमेंट कर रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक हो गया था। उसमें देख लेना क्या था, पॉज हो गया था, क्या था। नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, ये वाला तो अच्छा। चलो, हिमालय पहाड़ू, चलो जी। अब ये सारे तत्व भेद हैं पुण्यात्माओं। एक ये जो आ रहा है ना, ये भी भेद हैं सब सारे। कुछ एक कोड भी होते, कोड भी हैं कुछ, ये सब सारे। इससे बहुत कुछ समझा भी जा सकता है, जैसे आयुर्वेद और चीज़ों की महत्वता, कौन सी चीज़ कितनी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये भी है इस अध्याय में। यानी ये है, या पीपल का वृक्ष, क्यों वो कहे मैं पीपल का वृक्ष हूँ, पीपल में ऐसा कौन सा गुण है। पीपल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता है, ये भी 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। और समाज में क्या उड़ा दिया है कि पीपल पे भूत बैठते हैं, भूत। और डरा के रख दिया गया कि ये पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, और शाम रात को तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उल्टा काम करवाना है ना यहाँ पे। जो जितना फायदेमंद है, और वास्तु वाले कर दिए कि घर के आगे मत लगाना, घर के पीछे लगाना।
तो पुण्यात्माओं, जो अच्छी चीज वो कह रहे हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। चलो 1 मिनट, आपको पहले संस्कृत से पढ़ाते हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिल मुनि। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अब देव ऋषियों में नारद कह दिए, यानी वृक्षों में पीपल क्यों कहे? क्योंकि 24 घंटे वही ऑक्सीजन का उत्पादन करता। अब ये आयुर्वेद वालों के लिए हिंट होता है, दवाई वालों के लिए, कि भाई इसमें बहुत गुण है, इसे यूज करो। इसके भी जैसे कमल के फूल पे साहब आते हैं, तो कमल के फूल यहाँ पे अंडररेटेड हैं, इसके गुण नहीं मालूम लोगों को, यूज नहीं मालूम, कर नहीं रहे। ऐसे ही उसी सबसे बड़ी कमल के फूल की खासियत होती है, उसमें आप जितना मर्जी पानी आता रहे, कमल का फूल हमेशा टॉप पे रहेगा। कितना बड़ा गुण है। फिर उसके औषधीय गुण भी है। और क्या कहते हैं, तो ऐसे ही हिंट है ये आयुर्वेद वालों को कि वृक्षों में पीपल है। तो अब देव ऋषियों में नारद, देव ऋषि और भी हैं। अब उनमें यानी कि उनमें ज्यादा कौन पावरफुल है, इससे हिंट से वो मालूम पड़ जाती कि नारद जी सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे पांडवों में कहे मैं अर्जुन हूं, इस कहेंगे आगे गीता जी में ही कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, यानी पांडवों में कौन था भाई तगड़ा सबसे? अर्जुन था। पुण्यात्माओं हमेशा ही, यानी क्योंकि जैसे जैसे अमावस्या आ रही है ना करीब, कौन सा हो गया आज, देखना आज कौन सा है हिंदी तिथि में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना तेल जलाएं। हमारे पास वैसे ही सब अभाव में मिशन चल रहा होता है, जनरेटर चले, तेल जले। फिर जैसे कल वो भोग के वक्त लाइट उड़ाएंगे और हमारे पास जनरेटर में तेल ना रहे क्योंकि पैसे नहीं है। तो ऐसे षड्यंत्र करे जा रहे होते हैं। इसमें हमें ओवरऑल हम वो षड्यंत्र करते, चीज़ों को डैमेज करते, व्यवस्था बिगाड़ते, परमात्मा सद्बुद्धि देते, हमें निमित्त बनाते उस व्यवस्था को सुचारू करने में। ये जंग चल रही होती, ये पंजे लग रहे हैं। कल द्वादशी है, आज द्वादशी कब तक है? मेरे ख्याल से खत्म होने वाली होगी द्वादशी भी। 115 त्रयोदशी, वही तो कह रहा है, मालूम ही नहीं है आपको। त्रयोदशी शुरू है, त्रयोदशी चल रही है, त्रयोदशी। वही कह रहे इतना हो ही नहीं सकता है इस समय तक द्वादशी चल जाए। अपने त्रयोदशी यानी तमोगुणी दिन, तमोगुणी शंकर का। तो त्रयोदशी में ये ज्यादा वो रहते, ये कोशिश करते कि रात को सारी लाइट उड़ा दें और खूब हम पे सिद्धियों का प्रयोग करें, क्योंकि हम रात भर जनरेटर नहीं अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पर जितना जो वर्तमान के हालात हैं, तो पर दाता दया करके बस कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए मालिक पहले से ही लाइट वाइट की व्यवस्था करवाए हुए हैं कि इतनी सी में भी भक्त समाज यानी वो नहीं होगा। अब ये देखिए अपने आप कैसे ये, अच्छा आप करें, अच्छा तो हाँ बहुत अच्छा है। कारण क्या, इसमें देखेंगे कि ब्राइटनेस का दिखाना, इसमें नीचे वाले में ना, ठीक है ठीक है, दया दया बिल्कुल ठीक है, बहुत दया। तो पुण्यात्माओं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। अब आप हो गया आपकी 9 अनाथ 84 सिद्ध कहे जाते, तो 9 सिद्धों में कौन पावरफुल है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कपिल जी। तो ऐसे ये कोडेड हैं, कोड हैं सारे, ये बताए जा रहे हैं। और वो 9 नाथ में गोरखनाथ भी आते हैं, नहीं 9 सिद्धों में 9 नाथ हैं और 84 सिद्ध हैं। 9 नाथ, नाथ अलग हैं, सिद्ध अलग हैं। तो सिद्धों में कपिल मुनि है वो।
अब 84 में कौन आपको लगेगा, आप कहाँ कंक्लूड कर पाओगे? तो ये हिंट दे दिया गया यहाँ कि अब नौनाथ में आप कैसे कर पाओगे। तो ऐसी यानी कि हर जगह है कि इनमें कौन था, इनमें कौन था, इनमें कौन था, तो हर जगह वो अपने आप को एक्सप्लेन कर दिए कि मैं कौन हूं। चले आए दाता ने क्या कहा, वैसे तो यही है अनुवाद तो, पर फिर भी आपको दिखवा ही देंगे। पिछला भी शायद नहीं दिखाया दास। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर था ओंकार हूँ, सब यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 25वां दिखवा दिया। अब 26वां। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। बिल्कुल सही अनुवाद चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है ना। 27 आज ज्यादा श्लोक करवाएंगे पुण्यात्मा, 9 ही नहीं, क्योंकि आज 36 तक करवा दें दाता। तो जितना वो हर्डल क्रिएट करेंगे उतना परमात्मा और निमित्त बनाएंगे। 27 उच्चैश्रवसम अश्वानाम विधीमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझको जान। इसी वजह से ओवरऑल पृथ्वी पे जो आपको बुलवाए कि पृथ्वी पे क्यों है ऐसे ये सब सारे, कि यहाँ पे कोई भी नेक हो ही नहीं सकता राजा पृथ्वी पे, यानी उनको छोड़ कर करके जो परमात्मा के नौकर होते हैं। तो जी आप फिर वही आप होश में ही नहीं रहते हो आप। तो यानी जो परमात्मा के नौकर थे उनको छोड़ कर करके वो कह रहा है कि उनमें राजा हूं। तो दास से परमात्मा बार बार बुलवाए कि भी ये कंट्रोल कर लेते हैं सबको। जितनी भी इस विश्व में इस समय व्यवस्था चल रही है वो क्यों, जैसे वर्तमान का शासन प्रशासन भी इस पंथ के अगेंस्ट क्यों था, क्योंकि वो राजा ही वही है महाकाल जी। किसी का भी रिमोट दबा कर करके वो इस पंथ के अगेंस्ट कर देते हैं। अब हमारे चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, कहीं पे भी क्यों हमारे वीडियोस के व्यूज या ना प्रमोट करे जाते हैं, व्यूज रोके हुए होते हैं हमेशा हर जगह। तो इस वजह से ये बड़े संघर्ष का मार्ग है, क्योंकि हर जगह इनके दशांगुलम यानी इनके ओवरऑल कंट्रोल में है। ये वैसे नहीं चाहते पर इस मार्ग के सहायक भी होते हैं। अब आप कहेंगे चाहते भी नहीं और सहायक भी कैसे होते हैं, मतलब जो इनमें से भी ये जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ओवरऑल तो ये 21 ब्रह्मांड के राजा कहो महाराजा कहो, इन्हें 21 ब्रह्मांड के, ठीक है। और तो ऐसे तो ये चाहते हैं कि जी लोक चलता रहे। उन्हें मालूम है कि जो सृष्टि कुल चक्र के अनुसार नहीं बरतेंगे तो लोक नहीं चल पाएगा मेरा। तो वहां तो ऐसे, पर जो इनसे भी किरणें निकल रही हैं ये जो खाते हैं, तो ये जो इनके स्वभाव को जो धारण करे हुए, यानी जो 2 कैटेगरी हैं मनुष्य और राक्षस, मनुष्य और राक्षस। तो जो राक्षस हैं, राक्षसों को मालूम होता भाई अब कम करो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, ब्राइटनेस कम कर दो। तो ये व्यवस्था देवता कर रहे होते पुण्यात्माओं। राक्षस व्यवस्था यहाँ की बिगाड़ रहे होते और देवता उसे सुचारू कर रहे होते। यानी महाकाल जी खुद भी सुचारू कर रहे होते, क्योंकि उन्हें मालूम है ये परमात्मा का मार्ग है, इसी से उनके 21 ब्रह्मांड चलेंगे। ये जो यहाँ पे हो रहा, वैसे वो सहायक भी होते हैं, पर जो उनसे किरण निकल है, जो राक्षस होते, अभी जैसे लिखे का वक्त आएगा तो सजा कौन देगा? यही तो देंगे, यही देंगे। पर
वैसे सहायक नहीं है। भयंकर प्रयोग हो रहा होता सिद्धियों को, भयंकर। दास तभी तो कह रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कैसे मुश्किल हाल की हुए। चलो जी, ये हो गया 26। दाता क्या कहें ये कर देते हैं 26, नहीं 25 अभी तो पढ़ा चुके। 27वां 23। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। ठीक है जी। 28। आयुधानाम अहम व्रजम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनय च अस्मि कंदर्पे सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अब यहाँ पे ये सर्पों का मिल गया हिंट कि इनमें कौन पावरफुल है, इनमें कौन सबसे तगड़ा है, तो मिल गया कि वासुकी है जी सबसे तगड़ा, और यही राजा है उनका, सर्पों का वासुकी राजा है। मैं शस्त्रों में व्रज, गौओं में कामधेनु हूं, और शास्त्रोकृति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव। अब देखो पुण्यात्माओं, प्रजनय है यहाँ पे लिखा है, सिर्फ दाता ने क्या करा है देखें 28। प्रजनय शास्त्रोकृति से संतान की उत्पत्ति हेतु। अच्छा, अलग अलग है। अब इन्होंने क्या करा, विद्या संतान की उत्पत्ति हेतु। अच्छा, कंदर्प कामदेव, ठीक है, दो अलग अलग हैं, प्रजनय काम कंदर्प, तो बिल्कुल ठीक। शास्त्रोक्ति से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं शस्त्रों में व्रज हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्ति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। अपुण्यात्माओं, शास्त्रोक्ति से संतान की उत्पत्ति का हेतु, शास्त्रोक्ति से संतान उत्पत्ति कैसे हो रही है? यानी यहाँ पे जैसे रजोगुण से प्रभावित होकर के जीव उत्पत्ति के लिए निमित्त बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। ये प्री डिसाइडेड है कौन सी आत्मा कहाँ पे आनी है, किस समय आनी है, उसका जन्म कितने समय तक रहेगा, ये सब सारा। तो ऐसे कहा जा रहा है। अब पहले के लोग बड़े डिसिप्लिन होते थे कि शास्त्रोक्ति से मतलब वो पहले अपना शुद्धि करके और वैसे करके वो सेक्स को इंजॉय नहीं करते थे, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए वो मानते थे कि यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बीमारियां हैं, और काम पे वो विजय प्राप्ति के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए वो प्रयासरत होते थे। पर यहाँ पे वो यानी जबरदस्ती कराया जाता है, तो इस वजह से कहा गया शास्त्रोक्ति से। तो पहले के ऐसे नहीं होते थे लोग, ये तो कलयुग में भोग की वृत्ति बढ़ जाती और यहाँ पे संतान उत्पत्ति, और वो क्या वो जैसे कई देश हैं वहाँ पे संतान उत्पत्ति तो करते ही नहीं, वो कहते कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आज जापान किस कगार पे है, जापान किस कगार पे है, चाइना किस कगार पे है, माइनस होगी उनकी ग्रोथ, और अगले कुछ समय में एक देश में बूढ़े ही बूढ़े रह जाएंगे, क्योंकि जीव भोगी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो पुण्यात्माओं, 29वां अनंत्य च अस्मि नागानां वरुण याद साम अहम पितॄणाम अयर्मा च अस्मि यम संयताम अहम। मैं नागों में शेषनाग,
अब पुण्यात्माओं देखना, सर्प अलग हो गए, नाग अलग हो गए। देखो, सर्प का श्लोक अलग है और नाग का श्लोक अलग है। जीव जब को दोनों को एक ही कैटेगरी में मानता है, जब भी सांपों में ही आ गए वो नहीं। जैसे तुलसी जी को वो पौधा मानते हैं, यहाँ पे तुलसी जी को फूल नहीं मान रहे हैं, तो तुलसी जी फूल है। तो ये शास्त्रों में ही है वेद सारे। आपको दिखाया था ब्रह्म पुराण से दिखवाए थे। तो शायद ब्रह्म पुराण से ही दिखाए थे। वो इतना दबाव दे रहे होते पुण्यात्माओं, इतना दबाव दे रहे होते। आपको मालूम नहीं कि सत्संग के वक्त जितनी सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता दास के ऊपर, जितनी दाता दया कर करके निमित्त बनाते हैं, बस इतना होता। वो पूरा दिमाग से लेकर करके शरीरों पे इतना प्रयोग कर रहे होते, अपनी पूर्णता शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे कि दास ये एक्सप्लेन करने के लिए निमित्त ना बने। तो इसीलिए मालिक ने कहा, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। शूरमा क्यों? क्योंकि ये क्यों एंड में बुलवाते हैं हर सत्संग की जंग जारी है। और कैसे हमारी जंग? प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए, क्योंकि यही ऐसे हमारी जंग है। ये हम संघर्ष कर रहे हैं माया से, महाकाल से, नकारात्मक ऊर्जा से। यानी तो शुरू में कहा परमात्मा ने भक्तों को, क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। इसीलिए बुलवाए नानक जी से कि अकदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी है। कि वैसे लगता है कि क्या कर रहे हैं, अरे बोली तो रहे हैं कुछ, वैसा थोड़ी ना। पावरफुल होते तो इन पे किस बात का दबाव? अब पुण्यात्मा दबाव तो यानी तीन लोक में, यानी तीन लोक मतलब यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ के तीन लोक सारे रजोगुण तमोगुण 21 ब्रह्मांड में ही तो सारे वही प्रोडक्शन कर रहे। पूरे 21 ब्रह्मांड की बात करते, तीन लोक की भी क्या करें। अब सतोगुण उत्पादक थोड़े से, तो उन पर कितना दबाव होगा। और मेजोरिटी चाहती है कि ये मार्ग सफल ही ना हो, तो कितना पीछे पड़े रहते होंगे। और अब क्या होने वाला है पृथ्वी पे? कितना पाप ही पाप है चारों तरफ। और क्या होने वाला है? काउंटडाउन बोले जा रहा है, आंख किसी की खुल नहीं रही। इसीलिए परमात्मा कहे, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। कोई वो नहीं सकता, रील सबकी बनी हुई है। जानबूझ के कितना जीव यहाँ का साची तजता और कितना ज्यादा दबा हुआ है, ये दास को अंदाजा होता है। बाकी भक्त समाज को तो नहीं समझ में आएगा, उन्हें तो लगेगा कि ओवरऑल बाकी सब ठीक चल रहा है। तो वही पुण्यात्माओं, नाग अलग होते, सर्प अलग होते, यानी ये सारे भेद हैं। क्या गीता जी की क्या महिमा गाए। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, और पितरों में अयरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूं। यम शासन करने वालों में यमराज। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता, और पितरों में अयरमा नामक पितर, और शासन करने वालों में यमराज में हूं। ठीक है जी। 30वां, प्रहलाद चे अस्मि दैत्यानाम कालः कलयताम अहम मृगाणाम
हाँ, मृगाणाम च मृगेन्द्र अहम वैनतेय च पक्षिणाम, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और गणना करने वालों में समय काल है। देखिए, काल का मतलब समय भी होता है, समय हूं। तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुण हूं। आगे कैटेगरी सबकी कि क्यों सिंह को राजा कहा जाता जंगल का, और क्यों गरुण यानी वाहन है विष्णु जी के, क्योंकि सबने श्रेष्ठ चीज अडॉप्ट कर रखी है। ऊपर जैसे वाहन कहे जाते हैं गरुण जी विष्णु जी के, और सिंह से क्यों तुलना करी जाती है जानवरों में, भाई कि वो बड़ा शेरदिल है। वैसे तो तुलना गलत होती, यानी एक इंसान को कंपेयर करा जा रहा है शेर से। शेर से किस हिसाब से कि भाई कि उसे सब डरते जंगल में, वो सबसे पावरफुल है। पर यहाँ पे गीता जी में टेक्निकल बातें बताई, नहीं तो सर्प और नाग को जीव एक ही तो कहता है कि इतने सारे सांप मार दिए गए। जैसे वो एक यज्ञ करा था उन्होंने और मरवा रहे थे सारी पृथ्वी को, सर्पविहीन कर दूंगा। तो नाग अलग है और सर्प अलग है पुण्यात्माओं। क्या बोले दास? इतनी खींच दी जाती है ऊर्जा, इतनी खींची जा रही होती है जैसे शक करा जा रहा होता है दास को। बदन बदन दर्द कर रहा होता है इस समय। रीढ़ में ऐसे जैसे पाइप लगा के चूस रहे होते हैं, इतनी ऊर्जा खींच रहे होते हैं कि जैसे कि दास ना सीधा बैठ पाए ना भाव से कर पाए। तो ऐसे 31 पवने पवताम अस्मि रामे शस्त्रभूताम अहम झषाणाम मकरच अस्मि स्रोतसाम अस्मि जानवी, मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। अब हो गया मकर मछली है, मगरमच्छ जो है वो मछली है। कैटेगराइजेशन जो है मगर मछलियों में आएगा। अब यही किसी को नहीं मालूम, उसे जल यानी वैसे तो ओवरऑल जलचर एक कैटेगरी बनाई गई। जलचर में तो सारे जल में रहने वाले आ जाएंगे क्रीचर्स, तो उसमें यानी मछली बोला गया है मगर को, मगरमच्छ को। इकतीस मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में गंगा हूं। ठीक है जी। 32 सर्गाणाम आदि अंत्य च मध्यम च एव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादय प्रबद्धताम अहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों में तत्व का निर्णय करने के लिए किए जाने वाला वाद हूं। अब जो पुण्यात्माओं इतना बढ़िया गीता जी क्यों प्रिय है दास को, वो इसी वजह से है क्योंकि भाषा का जितना शुद्धता या जितना वो एक्सप्लेन करा गया इसमें, जो शब्द भेद का दास परमात्मा दया करे। अब वाद विवाद जीव सुनता है कि वाद विवाद क्या होता है, वो सुन तो रहा है पर उसे वो कर देता है कि उसे बहस कहते हैं। नहीं, वाद मतलब जो परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय करने के लिए किए जाना वाला वाद। वाह,
क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है। वाद शब्द का भक्त समाज को कुछ मालूम ही नहीं होगा कि वाद किसे कहते हैं, विवाद किसे, विवाद तो मालूम है, यानी वाद संवाद की संवाद करो, वाद करो। एक YouTube पे एक चैनल है, उसने वाद करा है, अपने चैनल का नाम वाद लिखा है। बहुत ही बढ़िया लगा दास को जब उसका वो देखा। वो बच्चा भी अच्छा है, बहुत गंभीर टॉपिक उठाता है देश के, और उन पे उसके एक्सपर्ट को बुला करके करता है। तो वो जानकार है इस वाद शब्द का। तो पुण्यात्माओं, ये पॉडकास्ट वाला चैनल है वो। तो कदरदान भी हैं भाषा के, पर गीता जी कितनी दया कर रखे हैं मालिक कि यानी कि एक एक शब्द, अब इसीलिए जिसे ज्ञान का चस्का होगा ना, वो गीता जी को करेगा कि भाई कि क्या ग्रंथ है, क्या दया है मालिक की इस ग्रंथ पे। 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय करने के लिए किया जाना वाला वाद हूं। अब अध्यात्म विद्या पुण्य आत्माओं क्या है? अब देखो यहां पे देखो, अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, और यानी पहले अध्ययन करना है आत्मा का। ब्रह्म विद्या, क्या ब्रह्म है कौन ये पहचान जाओ, तो अध्यात्म विद्या किसी के पास होती नहीं यहां पे। तो पहले परमात्मा दास पे दया करते, नहीं तो बाकी यहां पे ना उन्हें अध्यात्म विद्या मालूम और ना उन्हें मालूम कि फिर ब्रह्म विद्या। दास पे दया करते हैं परमात्मा। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, दास पे दया करते हैं। इसका संधि छेद है अध्यात्म विद्या का, अध्ययन करना है अपनी आत्मा का। फिर ब्रह्म कौन है? अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या मालूम पड़ेगा। फिर स्थिति अब 10-33 जो कह रहा था ना, 10-25 और 10-33, 9-17 ऐसे क्या दया करिए मान। अक्षराणाम अकारे अस्मि द्वंद्व सामिकस्य च अहम एवं अक्षय कालः धाता अहम विश्वतोमुख है। अपने आत्माओं, एक पंथ है, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, दाता का ही पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता आपको। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, ये नोट कर लेना। 33-10-33 काल का भी महाकाल, यानी जयदयाल जी ही निमित्त बन करके यहां पे साबित कर रहे हैं काल अलग है, महाकाल अलग है। यानी मालूम है यहां पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब काल है, काल अर्थात काल का भी महाकाल। हमारे दाता क्या कहें? हमारे दाता ऐसे नहीं कहे हैं 10-33 में। देखें पहले, चलिए ये पूरा पढ़ लेते हैं। काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। दाता क्या कह रहे हैं? मैं अक्षरों में ओंकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं, और समाप्त ना होने वाला काल काल तथा दाता काल ही करे, क्योंकि दाता एक्सप्लेन कर देंगे अगर जो सारी चीजें कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आ गया कि सारी चीजें श्रेष्ठ होते, तो वहां पे काल शब्द का ही क्यों करा गया? महाकाल तो खुद है ही। महाकाल तो अब दास ऊपर कर रहा है तो आप ऊँघ रहे हो, ऊपर करना था, दास एक्सप्लेन कर रहा है तो काल, क्योंकि सब में वो बता रहे हैं महाकाल एक, ये टेक्निकली तो काल ही आएगा सिर्फ, पर जयदयाल जी क्या कर रहे हैं, इनसे परमात्मा क्या दया करके करवा दिए कि भक्त समाज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है भी। काल और महाकाल दो शक्तियां हैं।
तो वो वहां पे कहने के लिए निमित्त बन गए, क्योंकि उन्हें लगा सब चीजों में श्रेष्ठ वही हैं, तो काल में महाकाल बोल रहे होंगे अपने आप को। अपने हिसाब से बच्चा ठीक करने की कोशिश करा, पर ये नहीं मालूम, टेक्निकल नहीं समझ पाया कि वो हर चीज में जैसे बता रहे हैं कि भाई मरुतगणों में यानी उनका जो हेड है वो मैं हूँ, यानी उनका जो प्रधान है, यानी वो सबसे पावरफुल है वो मैं हूँ। तो यानी कि भाई कि काल मैं हूं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे अंतर्गत ही तो है, महाकाल जी कह रहे हैं मेरे अंतर्गत ही है तो काल, ये समझ रहे हैं, मेरे रिमोट से चलता वो, बेसिकली वो ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो काल का महाकाल हूं, ये टेक्निकली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, पर भक्त समाज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि काल का भी महाकाल, कि भैया काल महाकाल दो हैं, दो शक्तियां, ये मालूम है अनुवादकों को भी। आपके कहने ना कहने से कि काल भी वही महाकाल भी वही, ना जी ना, काल अलग है महाकाल अलग है। 10:33। हाँ, अब एक इसमें क्या कह रहा था आपको, ये कैसे टेक्निकल है, इसमें क्या क्या भेद हैं। अब यहाँ पे आ गया 10:33 में ओंकार, ओंकार हूं अकार का, यहाँ पे क्या आया है जी, ये देखो ये क्या कह रहे हैं 10:33 में, ये देखिए मैं अक्षरों में अकार हूं, यहाँ पे अकार का अकारी लिख दिए ये। अब अकार हूं क्योंकि नहीं मालूम ओंकार, यानी ठीक है। अब अकार का मतलब होता है, एक पंथ है, क्या है वो पंथ, क्या नाम है भूया जी, जिसमें है विहंगम पंथ। हाँ, तो विहंगम पंथ वाले अ लेके चलते हैं झंडा, जो अ झंडा लेके चल रहे हैं ना, वो गीता जी को समझ ना पाने की वजह से वो कहते भाई कि 10:33 में, यानी हम तो गीता जी अनुसार चलते हैं, शास्त्र अनुसार चलते हैं, अकार हूं यानी पहला शब्द में हूं, तो अ का झंडा लेके चलते हैं और कहते हैं हम उनके अपने उनको कहते हैं पितृ, वो बने हुए पितृ का सारा पंथ, पितृ का सारा पंथ, और वो बातें कर रहे कि तुम्हारे को काल भगवान से छुड़ाने वाला बस एक ही पंथ है, काल भगवान के जाल में ले जा रहे, और कह रहे यानी अ को समझ रहे, वो तो दाता इसमें करे हैं टेक्निकली कि ओंकार है भाई, अ क्या है, अ क्या है, वो अ का झंडा लेके चलते, हर घर पे ले जाके लगाते, तो किसका झंडा लगा रहे, वो महाकाल जी का, और कह रहे कि हम छुड़ाएंगे यहां से। अबे छुड़ाएंगे कहां से भाई, तुम पितृलोक तक पहुंचा पाओगे, बस भूतड़े बना रहे सबको। कोई जिज्ञासु था जो जिसे यहां पे आया, दास पहले भी मना कर रहा था कि भाई कि दीक्षा आप में है नहीं उतनी बात, कि आप दीक्षा संभाल नहीं पाओगे, तो कहा नहीं जी नहीं नहीं मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लिए राजस्थान के थे जिज्ञासु महिपाल भगत। फिर यहाँ से होने के बाद कुछ समय तो भक्ति वो होती, परमात्मा थ्योरी प्रैक्टिकल बड़ा करे, बहुत कुछ आत्मा पिछले जन्म की भक्त होती वही यहाँ तक पहुंच पाता है, पर वही जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती वो जाती नहीं, यहाँ की डिसिप्लिन निभाते नहीं, तो जब डिसिप्लिन टूट गया तो ढूंढने लगे इधर उधर, तो वो इस पंथ में गए, कहे जी यहाँ तो ऊर्जा ऊपर जा रही थी, जब उस पंथ में गया तो वहां ऊर्जा नीचे जा रही थी, तो मैं तो तुरंत छोड़ दिया। यानी यहाँ पे आने वाला भी पुण्यात्माओं कोई साधारण नहीं होता, वो बात अलग है, उस पर पाप कर्मों का दबाव और वो सब बहुत होता, तो बहुत सेंसर से स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे पहुंच पाने वाले पे, क्योंकि यहाँ पे जब तक जिसकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं है पहले की, वो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता है। यहाँ पे तो मालिक लेकर के आते सबको, तो आकार का वो असमझ कर करके वो झंडा कर दी, और है ओंकार मतलब महाकाल भी उसमें, और कहते हम छुड़ाएंगे काल से। ओहो, या तुम्हें मालूम क्या बालक हो तुम सारे, दास से परमात्मा निमित्त बना के उनका ही दिखा दिए कि भैया तुम्हारे गुरुजी बोल रहे, वर्तमान में जो है क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं रहता पुण्यात्माओं, उनके गुरुजी का जो वर्तमान में है, अब उनके एक ही खानदान वाले चल रहे होते हैं सारे,
ये सारा एक खानदान चल रहा होता बस। दादा लाई जो कि पितरों का वो है, वहां पे सब राजी हैं और कहते जी सारे विश्व में। अभी लंदन पहुंचे हुए थे यही नहीं कि विहंगम वाले वहां की संसद में, तो झूठों की पूजा जग में प्रधानमंत्री जी जाकर के बनारस में इनके मंदिर का उद्घाटन करते। ये भूत पंथ, पितृपंथ का झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। यानी लंदन पहुंच गए, क्यों? क्योंकि सिद्धियां होती वो दिखा दी होंगे दो चार बस। अब उसी में अंग्रेज तो वैसे ही फैन हो जाते यार, ये तो परमानेंट, ये तो बैठ ही नहीं सकता, ये तो बैठ ही नहीं सकता भैया, इस पे तो टनों पाप है। तो पुण्यात्माओं ऐसा है हिसाब किताब। तो ये उनका मुंह बंद करने के लिए गीता जी एक ओवरऑल जो परमात्मा ने दया कर रखी है ना, ये गीता जी पर्याप्त है। ऐसी थोड़ी ना बार बार बुलवाते हैं कि गीता जी पर्याप्त है दास को सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और सबकी पोल खोलने के लिए। कितना 700 श्लोकों में परमात्मा ने दया कर रखी है कि कोई नहीं बाहर निकल सकता कि कौन असली है कौन नकली है, गीता जी से साबित करवा सकते परमात्मा। चलो जी, यहाँ पे एक तो बढ़िया हो गया 10:33 में कि काल का भी महाकाल, काल भगवान अलग है, महाकाल अलग है, तो मुकर तो कोई सकता ही नहीं। 10:34 मृत्यु सर्वहरै च अहम उद्भवः च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नरीणाम स्मृति मेधा घृति क्षमा। अब बहुत ही दयादाता की, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति का हेतु हूं। उद्भवः भविष्यताम उद्भवः उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति। अब यहां क्या कह रहे हैं जी, स्टार लगाए हुए हैं। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान विभूतियां हैं। चलो जी, कीर्ति श्री वाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा। चलो जी, दाता क्या कह रहे हैं 10:35 10:34। हाँ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति का हेतु हूं। और स्त्रियों में, अब देखो यहां दाता कह दिए ना स्त्रियों में, ये भी कहे हुए हैं स्त्रियों में। स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा हूं। स्त्रियों में ये गुण होते हैं पुण्यात्माओं, ये नहीं स्त्री प्रधान गुण ज्यादा है। कीर्ति श्री वाक, वैसे तो कीर्ति तो पुरुष में भी, यानी कि वो तो कीर्ति श्री, श्री जैसे लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं। वाक, स्मृति, मेधा, घृति तथा क्षमा हूं। चले शब्द की तरफ ही संकेत है। 10:35 बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। अब वसंत सबको अच्छी लगती ना, यानी सुहाना मौसम होता, तो बता दिए कि ऋतुओं में एंजॉय करने वाली कौन सी होती। जब न सर्दी होती ना गर्मी होती, सुहाना मौसम होता। नहीं तो सर्दी भी यहाँ सजा है और गर्मी भी सजा है, दोनों चीजें सजा हैं यहाँ पे। देखें दाता क्या कर रहे हैं। तथा गायन करने वालों में श्रुतियों में मैं
बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। ठीक है जी। 10:36 आज का पुण्यात्माओं लास्ट श्लोक 10:36 द्युत्यम छलयताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं और मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। चलो जी। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, मैं विजय और निश्चय, व्यवसाय का देखो दाता करे निश्चय और ये व्यवसाय का निश्चय, अरे वाह दया, निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। तो पुण्यात्माओं वही हुआ ना कि नहीं, ओवरऑल कंट्रोलर बोल रहे हैं अपने आप को कि क्या क्या चीजें श्रेष्ठ हैं और क्या है वो सब, यानी कि मैं ओवरऑल कंट्रोलर हूं, मेरे से सब होता। भाई कहीं जुआ चल रहा, किसी को सजा दे रहे, किसी को ठगवा रहे, छल, जुआ मतलब छल है, फेक, धूर्तता। ये जो कैसीनो होते हैं ना पुण्यात्माओं जितने भी हैं, जीव सोचता कि यहां बड़ा फेयर गेम होता, नहीं, छल छल। वो कहते हैं भाई सामने पत्ते बांटते हैं, सामने रॉलेट चल रहा, सामने वो चल रहा है, कुछ नहीं है, सारा सेटिंग, सारा सेटिंग है, सब छल है, सिर्फ लोग लूटेंगे पिटेंगे। इसी वजह से कभी भी कैसीनो खत्म, यानी घाटे में कम जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं क्योंकि छल से चलते ही है। चले पुण्यात्माओं, आज दास यहीं पे वाणी को विराम देगा। दाता ने दया करी, 1 घंटा कुछ मिनट हो गए और जब ये लोग अपनी पीठ पे होते, यानी अपना पूरा सिद्धियों का और सब सारी चीज़ों का प्रयोग करके बहुत चौड़े हो रहे होते, दाता दया करते हैं पुण्यात्माओं। इसीलिए कहा जाता है सांप से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दें, पर्वत से फिर राई। तो दाता दया करके निमित्त बना रहे होते पुण्यात्माओं। अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी। जंगजारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा अंशवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।